वेलकम टू संजीवनी डी स्टूडेंट, दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठ बिफोर यू। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने कंप्यूटर के टॉप 15 क्वेश्चंस को शामिल किया है, जो कि अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं उनकी। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने इस सीरीज़ में सेलेक्ट किया है। आगे भी मैं ऐसी और भी टेस्ट सीरीज़ लेकर के आऊँगा। तो आज की जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट से जो है क्वेश्चंस लिए हैं, और उसमें भी कंप्यूटर फंडामेंटल के जनरेशंस एंड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, इन टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो आप इस टेस्ट सीरीज़ को पूरा देखिए और प्रत्येक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं 10 सेकंड्स का समय दूंगा। आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड्स मिलेंगे। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसका आंसर अपने माइंड में रखिए। इस तरीके से टोटल 15 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं उनको आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आगे भी इसी तरह की मैं और अन्य टॉपिक पर, जैसे ये कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड टेस्ट सीरीज़ है, इसके अलावा मैं और भी अन्य कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक पर मैं टेस्ट सीरीज़ बनाऊंगा और इस सीरीज़ में मैं जो है उसको अपलोड करता रहूँगा। तो आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि आपने चैनल को फर्स्ट टाइम देखें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में इस टेस्ट सीरीज़ को शेयर कीजिए। थैंक यू। चलिए हम अपनी टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा टेस्ट सीरीज़ है ये कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है, जैसे मैंने पहले भी बताया था। आज की जो टेस्ट सीरीज़ में मैं आपसे हिस्ट्री, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इन टॉपिक्स से रिलेटेड 15 क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 10 सेकंड्स का समय मिलेगा। तो हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक डिजिटल कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित होता है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना। एक डिजिटल कंप्यूटर निम्न में से किस पर आधारित होता है। ऑप्शंस हैं डेसिमल सिस्टम पर, बाइनरी सिस्टम पर, हेक्साडेसिमल सिस्टम पर या फिर ऑक्टल सिस्टम पर। ये 4 ऑप्शंस हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है 8। टाइम अप। आंसर इज बाइनरी नंबर सिस्टम पर। एक डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान कंप्यूटर किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चंस आपका वर्तमान समय में जो कंप्यूटर उपयोग में आते हैं वो किस श्रेणी के होते हैं। तो बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं, ऑक्टल सिस्टम पर आधारित होते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम पर आधारित होते हैं या डेसिमल सिस्टम पर आधारित होते हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपको 10 सेकंड्स का टाइम है। टाइम अप। आंसर इज हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पर आधारित हैं। यानी कि वर्तमान समय में जो सिस्टम कार्यरत हैं वो किस फॉर्मेट में आधारित हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट पर आधारित हैं। इसका एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा गया है कि जो विंडोज 7 है ये किस प्रकार के नंबर सिस्टम को यूज करती है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को यूज करती है। आजकल के जितने भी सिस्टम है वो सब हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट पर आधारित हैं। क्वेश्चन को आप अच्छे से समझते जाइए। इन क्वेश्चन को आप नोट भी कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना थर्ड क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ रैम। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, आई होप कि आपको आंसर पता होगा इसका। रिकर्सिव ऑटोमेटेड मेमोरी, रियल एडवांस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड अलाउ मेमोरी। दीज आर द 4 ऑप्शन एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। आंसर इज रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन था, रैम का फुल फॉर्म, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। छोटा क्वेश्चन है बट एग्जाम में कई बार आता रहता है ये, कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पहला कमर्शियल कंप्यूटर है। यानी कि विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। सो द ऑप्शन इज यूनिवैक, एडसैक, एडवैक एंड
रैमेक 305। दीज आर द 4 नेम ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर नेम। एंड इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का पहला कमर्शियल कंप्यूटर था? योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। आंसर इज यूनिवैक। द राइट आंसर इज यूनिवैक। यूनिवैक वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। यही क्वेश्चन आपका सीपीसीटी में पूछा जा चुका है। सीपीसीटी में ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका। 2019 अक्टूबर में ये क्वेश्चन आया था आपका कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, तो आपका यूनिवैक वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। यूनिवैक इन्वेंटेड इन 1951। यूनिवैक जो है 1951 में आपका इन्वेंट हुआ था। सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर का प्रयोग सर्वप्रथम किस कंप्यूटर में किया गया था? इट इज अ फर्स्ट जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कि प्लॉटर का प्रयोग सर्वप्रथम किस कंप्यूटर में किया गया था। एंड योर ऑप्शन इज यूनिवैक, एडसेक, एडवैक एंड रैमेक 305। These are the 4 options again, and your time start now. And time up. Right answer is यूनिवैक। यूनिवैक में सन 1953 में प्लॉटर का उपयोग किया गया था। आपका रेमिंगटन रैंड ने सबसे पहले प्लॉटर का उपयोग 1953 में यूनिवैक कंप्यूटर में किया था। जिसने मेरी प्लॉटर वाली वीडियो देखी है वहां पर मैंने इसको समझाया भी है प्लॉटर वाले लेक्चर में कि प्लॉटर का उपयोग सर्वप्रथम 1953 में यूनिवैक कंप्यूटर में रेमिंगटन रैंड के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें 6 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किस कंप्यूटर में सर्वप्रथम हार्ड डिस्क का प्रयोग किया गया था? यानी कि विच वाज द फर्स्ट कंप्यूटर जिसमें हार्ड डिस्क उपयोग में लाई गई थी। एंड योर ऑप्शंस इज अगेन यूनिवैक, एडसेक, एडवैक एंड रैमेक 305। ये 4 ऑप्शंस हैं, आपको बहुत सोच समझ के आपको आंसर अपने दिमाग में रखना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। And time up. Right answer is Ramac 305. Ramac 305 was the first computer जिसमें स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का उपयोग किया गया था। एंड द फर्स्ट हार्ड डिस्क कैपेसिटी वाज 5 MB। ये भी आपको याद में रखना है। पहली हार्ड डिस्क का जो स्टोरेज कैपेसिटी था इट वाज द 5 मेगाबाइट। सो ये 6 क्वेश्चन हमारे हो गए। टोटल 15 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन। हमारा 7th क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में अलग अलग एग्जाम में पूछा भी गया है ये क्वेश्चन आपका कि वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था। एंड रॉबर्ट नॉयसी, J.A. फ्लेमिंग, विलियम शॉकले एंड नन ऑफ दीज। दीज आर द 4 ऑप्शन। रॉबर्ट नॉयसी, J.A. फ्लेमिंग, विलियम शॉकले एंड नन ऑफ दीज। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। राइट आंसर इज J.A. फ्लेमिंग, जॉन एमलू फ्लेमिंग। इन्होंने 1904 में वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार किया था जिसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस उपयोग में लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। जैसे मैंने बताया था कि इस टेस्ट सीरीज में मैं जो है कंप्यूटर हिस्ट्री और जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे इन्हीं 2 टॉपिक से रिलेटेड आएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही होगी। आगे भी मैं इस प्रकार की टेस्ट सीरीज को, क्वेश्चन सीरीज को लेकर आता रहूँगा। आप उसको लगातार देखते रहिए। और कुछ और कंप्यूटर से हटके अन्य टेस्ट सीरीज पर, अगर अन्य सब्जेक्ट्स पर भी आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 8 नंबर का क्वेश्चन हमारा, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? हु इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर? ट्रांजिस्टर वाज द डिवाइस जिसका उपयोग किया गया था 2nd जनरेशन के
कंप्यूटर में। सो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? एंड योर ऑप्शन इज रॉबर्ट नॉइसी, J.A. फ्लेमिंग, विलियम शॉकले एंड नन ऑफ दीज। सो आपको इनमें से एक आंसर सिलेक्ट करना है एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एंड द राइट आंसर इज विलियम शॉकले। विलियम शॉकले इज द राइट आंसर। इन्होंने 1947 में जो है ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, जिसको सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस उपयोग में लाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th नंबर क्वेश्चन, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए किसका प्रयोग प्रारंभ हुआ? पंचम पीढ़ी यानी 5th जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए किसका उपयोग हुआ था? एंड द ऑप्शन इज IC इंटीग्रेटेड सर्किट, ULSIC अल्ट्रा लार्ज साइकिल इंटीग्रेटेड सर्किट, VLSIC वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड ट्रांजिस्टर। इन 4 ऑप्शंस में से आपको सही आंसर सिलेक्ट करना है एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। राइट आंसर इज ULSIC। ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इट इज द राइट आंसर, जिसका उपयोग 5th जनरेशन कंप्यूटर में एज अ प्रोसेसिंग डिवाइस किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपका ULSIC, और ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका CPCT के एग्जाम में पूछा जा चुका है, 5th जनरेशन में किसका उपयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th नंबर का क्वेश्चन, माउस का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से प्रारंभ हुआ था? माउस को किस कंप्यूटर में सबसे पहले उपयोग में लाया गया था? 1st जनरेशन के कंप्यूटर में, 2nd जनरेशन के कंप्यूटर में, 3rd जनरेशन के कंप्यूटर में या 4th जनरेशन के कंप्यूटर में? ये आपको इनमें से एक आंसर सिलेक्ट करना है एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। राइट आंसर इज 4th जनरेशन कंप्यूटर। माउस को सर्वप्रथम पब्लिकली 4th जनरेशन के कंप्यूटर से उपयोग में लाया गया एंड द टाइम ऑफ 4th जनरेशन 1980 से था आपका, जिसमें आपका GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उपयोग प्रारंभ हुआ, और जब से GUI का उपयोग प्रारंभ हुआ तभी से माउस को उपयोग में लाया जाना प्रारंभ हुआ। तो द आंसर इज 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आप लोग इसके आंसर अपने माइंड में रखते जाइए, और जो भी फाइनल आपका आउट ऑफ 15 निकल के आए उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, जिससे सभी को पता चले कि नॉलेज लेवल कितना है। आगे भी मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, आप उनको भी देखते रहिए, और इन क्वेश्चन को आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन अपना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी तकनीक किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? यानी AI का उपयोग किस जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का उपयोग 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन एंड 5th जनरेशन। These are the 4 options and your time start now. And time up. Right answer is 5th जनरेशन। 5th जनरेशन के कंप्यूटर जो है AI तकनीक पर आधारित होते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी 5th जनरेशन कंप्यूटर की विशेषता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th नंबर क्वेश्चन, एक कंप्यूटर जो वॉइस रिकॉग्निशन की सुविधा प्रदान करता है किस पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाएगा? यानी ऐसा कंप्यूटर जिसमें वॉइस रिकॉग्निशन की सुविधा होती है वो किस पीढ़ी का कंप्यूटर कहलाएगा? बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को समझिए एंड योर ऑप्शन इज 1st जनरेशन कंप्यूटर, 2nd जनरेशन कंप्यूटर, 3rd जनरेशन कंप्यूटर एंड 4th जनरेशन कंप्यूटर। योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम अप। राइट आंसर इज 5th जनरेशन कंप्यूटर।
वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का तात्पर्य है कि आप बोल करके कंप्यूटर को कमांड दे सकें, और वर्तमान समय में जो कंप्यूटर उपयोग में आ रहे हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। आपने गूगल टॉक सुना होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, आप बोलेंगे तो आपकी कमांड कंप्यूटर के अंदर इनपुट हो जाएगी, आपको लिख करके कमांड देने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो तकनीक है ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कहलाती है, एंड इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। सो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन की सुविधा 5th जनरेशन के कंप्यूटर में हमें प्राप्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार आपका पूछा भी गया, इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं एग्जाम्स में और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। आप इसको देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13, एंड द 13 क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर प्रथम मल्टीपर्पज कंप्यूटर था? विच वॉज द फर्स्ट मल्टीपर्पज कंप्यूटर? पहला मल्टीपर्पज कंप्यूटर कौन सा था? एंड द ऑप्शन इज एडवैक, एडसैक, यूनिवैक और एनियक। These are the 4 options: एडवैक, एडसैक, यूनिवैक एंड एनियक, and your time start now. And time up. Right answer is ADVAC. ADVAC is the right answer. ADVAC was the first multi-purpose computer. ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था ADVAC. नेक्स्ट क्वेश्चन 14th नंबर का क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या है आपका? निम्न में से किस डिवाइस को एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है? ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। कौन सा कंप्यूटर एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है? सो आंसर ऑप्शन इज अबेकस, जैकॉर्ड लूम, पास्कलाइन एंड एनियाक। These are the 4 options and your time start now. Time up. Right answer is Pascaline. Pascaline को एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इट कैपेबल टू परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस। ये दोनों ऑपरेशंस आपका पास्कलाइन के द्वारा परफॉर्म किए जा सकते थे। ब्लेज पास्कल के द्वारा डेवलप किया गया था इन 1645। 1645 में ब्लेज पास्कल के द्वारा इसको विकसित किया गया था। कई सारी बुक्स में आपका 1642 भी लिखा हुआ है, बट वो फर्स्ट वर्जन आया था आपका, फिर इसका एडवांस और अपडेटेड वर्जन आया था आपका 1645 में। 1645 में आपका ये इसका पास्कलाइन का वर्जन आया था, ब्लेज पास्कल के द्वारा डेवलप किया गया था, एंड इट्स नॉन एज एडिंग मशीन। एडिंग मशीन के नाम से जाना जाता है। ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। अभी लास्ट क्वेश्चन आएगा, आप अपने आंसर अपने पास कलेक्ट करके रखिए और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट जरूर कीजिए, जिससे हमें पता चले कि आपको कितना क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए और ईमानदारी के साथ में। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन आपका एंड लास्ट क्वेश्चन इज, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा है आपका? एंड ऑप्शन इज मार्क 1, ABC, डिफेंस इंजन एंड एनियाक। दीज आर द 4 ऑप्शन। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। एंड टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज मार्क 1। मार्क 1 वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो कि 1945 में डेवलप किया गया था। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था मार्क 1। आई होप आपको 15th क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको कैसी लगी ये टेस्ट सीरीज आप अपने कमेंट बॉक्स में अपना मार्क्स टाइप कीजिए और टेस्ट सीरीज के बारे में अपने रिव्यू दीजिए। मैं आगे भी ऐसे ही और अन्य टॉपिक्स पर क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। आप आगे के टेस्ट सीरीज को भी देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।